आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 6ठे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 7 अक्टूबर 2023 से होना निश्चित की गई है। इस बार आपको अध्याय 1 से 4 सुनाने का अंतिम अवसर प्राप्त होगा, इसीलिए इसे छोड़िएगा नहीं। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। 6ठे अध्याय की कक्षा को शुरू करने से पहले घर घर को गुरुकुल बनाने के लिए अध्याय 5 का सूत्र पाठ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अजीवकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशे वगाः धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थितोपग्रहौ धर्मा धर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्शरस गंधवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबंध सौक्ष्मे स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अळवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादडु भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्ध रूक्षत्वाद बन्धः न जगन्य गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु बन्धेदिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययवद् द्रव्यं कालश्च सोऽनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः तद्भावः परिणामः। इति तत्त्वार्थ सूत्रे 5मोऽध्याय। सच में
सूत्रों का शुद्ध पाठन सुनने और करने से मन को अद्भुत आनंद और विशुद्धि की अनुभूति होती है। हमने समझा कि हमारा शरीर शुभ अशुभ रूप पिछले कर्मों के योगदान से होता है। सूत्र 22 में हमने अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण योगों की वक्रता और विसंवाद को जाना। वक्रता यानी कुटिलता, मन वचन काय का सरल नहीं होना, इनसे अलग अलग प्रवृत्ति करना, दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना उल्लू सीधा करना, नाप तोल घटती बढ़ती करना, अधार्मिक तरीके से धन प्राप्ति करना आदि सभी योगों की वक्रता मन की कुटिलता में आती है। खास तौर से धर्म आयतनों, धर्म गुरुओं या शास्त्रों के माध्यम से आजीविका चलाना भी कुटिलता है और पाप का कारण है। जैसे इनमें दिए गए धन को हड़पना या शास्त्रों का क्रय विक्रय करना, जिन प्रतिमाओं जिन आयतनों को घात पहुंचाना, आपसी राग द्वेष के कारण इनकी चिंता नहीं करना, वचनों से धार्मिक जन का हंसी मजाक करना आदि भी इसमें आता है। हमने जाना कि अशुभ नाम कर्म से ही शरीर की अशुभ रचना होती है और इसका बहुत बड़ा कारण पूर्व में बंधे अशुभ नाम कर्म होते हैं, जैसे अच्छे बच्चे का विकलांग होना, बुद्धि कम होना या मुंह टेढ़ा मेढ़ा होना आदि। पिछले जन्म के तीव्र कर्म के फल से व्यक्ति जन्म से भी या किसी दुर्घटना के बाद लंबे समय तक विकलांगता, लकवा आदि बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, जिससे पूरा जीवन पराश्रित होकर निकलता है। कुछ लोगों को देखकर स्पष्ट समझ में आता है कि इन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तभी मनुष्य जन्म अच्छा जैन कुल मिला, लेकिन कभी शरीर का मद किया होगा, इसलिए चेहरे पर विकृतियां हैं। चाहे बचपन जैसी हंसी मजाक हो या नीचा दिखाने वाली कुटिल प्रवृत्तियां, जो हाव भाव शरीर के टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशन हम करते हैं, वैसे ही कर्मों का बंध होता है और आगे वैसा ही शरीर हमें ढोना पड़ता है। यह एक विज्ञान है। अशुभ नाम कर्म का दूसरा कारण है विसंवादन, जहाँ योगों की वक्रता स्व के लिए होती है। विसंवादन में अन्यथा प्रवृत्ति होती है, जैसे किसी को सन्मार्ग से भटकाकर मिथ्या मार्ग पर लगाना। इसमें मुख्यतः है दूसरे के साथ किए गए दुर्व्यवहार की सही मार्ग से हटाने की, वाद विवाद करके गलत को सही या सही को गलत सिद्ध करने की, जैसे अंडे को शाकाहारी होने के या वनस्पति के मांसाहार होने के कुतर्क देना। विसंवाद में लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस अपने कथन से दूसरे को अन्यथा प्रवृत्ति कराना है। व्यक्ति को धर्म कार्य से बिचकाना है। जैसे धर्म करने से आलू छोड़ने से क्या होता है, ऐसे कुतर्कों से उसमें अरुचि पैदा करना, उसे पिक्चर हॉल आदि में घुमाने ले जाना। मन में अपने लिए और दूसरों के साथ कुटिलता का व्यवहार ही अशुभ नाम कर्म के आश्रय के दो प्रमुख कारण हैं। सूत्र 23 में हमने जाना कि इसके विपरीत योगों की सरलता, किसी को अपनी प्रवृत्तियों से सन्मार्ग से नहीं हटाना, आत्मनिंदा और दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना आदि से शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। शास्त्रों में सम्यक दृष्टि का भी यही लक्षण बताया जाता है। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ के अनुसार सम्यक दृष्टि हमेशा अपनी निंदा करता है, जैसे हे भगवान, मैं तो ज्ञान लेकर भी पाप नहीं छोड़ पा रहा हूँ आदि। हमने जाना कि आत्मनिंदा करने से सरलता आती है। सरल व्यक्ति दूसरों के समक्ष भी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, लेकिन कठोर व्यक्ति आत्मनिंदा भी नहीं कर पाता। जिसके शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, वह दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हैं, आत्मनिंदा करते हैं, अपनी प्रशंसा में रस नहीं लेते, किसी को भी विपरीत मार्ग पर नहीं चलाते, उन्हें सन्मार्ग पर लगाते हैं। अब हम चलते हैं सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गल के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रय को। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तात्ममात्मनो
कर्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आगे आचार्य कहते हैं तद विपरीतम शुभस्य। अब इसी के जो विपरीत है वो शुभ नाम कर्म का आश्रव का कारण है। तो विपरीत में योगों की सरलता, किसी को अपनी मन वचन काय की प्रवृत्तियों से सन्मार्ग से नहीं हटाना, धर्म मार्ग पर लगाए रखना और हमेशा जो गुणीजन हैं उनका आदर करना, सम्मान करना, अपने मन वचन काय की प्रवृत्तियों को इतनी सरल रखना कि हम अपनी आत्मनिंदा कर सकें और दूसरे की प्रशंसा कर सकें। ये शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। जो अपनी आत्मनिंदा करे और दूसरे की गुणों की प्रशंसा करे, हाँ, वो शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। और अशुभ नाम कर्म में जो अपनी तो प्रशंसा करे और दूसरे की निंदा करे, तो यह भी अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव का भी यही लक्षण बताया जाता है शास्त्रों में। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि ग्रंथों में बताया गया है कि अप्पाणम निंदंतो, जो सम्यक दृष्टि है वो हमेशा अपनी तो निंदा करता है। निंदा किस सेंस में कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझसे भी बड़े बड़े गुणवान, ज्ञानवान, चरित्रवान, रूपवान, धनवान, वैभववान लोग हो चुके हैं, हमारे पास है ही क्या है। तो वह अपनी निंदा करता है। अगर उसके अंदर कभी मद आ भी जाता है या मद का भाव नहीं आए, इसलिए वो हमेशा अपनी निंदा करता है। भगवान मैं तो पाप में ही लगा हुआ हूँ, इतना जान करके भी, ज्ञान धारण करके भी मैं अपने पाप को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरा मन पवित्र नहीं हो पाता है। इस तरह से जो अपनी निंदा करता है वो अपने को पापों से बचा लेता है, वो सरल होता है। क्योंकि जो आत्मनिंदा करेगा उसमें सरलता आएगी। कठोर व्यक्ति आत्मनिंदा नहीं कर सकता। कठोर व्यक्ति तो अगर गलत भी हो गया है तो उस गलत को भी सही ठहराने की कोशिश करता है। और जो सरल व्यक्ति होता है उसको कभी अगर गलत हो जाता है तो उससे तुरंत अपनी गलती मान लेता है और दूसरों के समक्ष भी स्वीकार कर लेता है और अपनी भी आत्मनिंदा करता है। यह सरलता का सबसे बड़ा गुण बताया गया है। तो जिनके लिए शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है वो हमेशा दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हैं। अपने अंदर मद पैदा न हो इसलिए वह अपनी आत्मनिंदा करते हैं। और किसी भी तरह से यदि उनमें भी कुछ गुण होते हैं और उन गुणों के माध्यम से भी उनकी कोई प्रशंसा होती है तो भी उस प्रशंसा में वो रस नहीं लेते हैं। यह सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण कहे गए। यही जो है शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण भी बनते हैं। तो किसी को भी ना तो विपरीत मार्ग पर चलाना और अगर चल रहा है तो उसको उल्टा रोकना, समझाना, उसे सन्मार्ग पर लगाना, ये अपने आप में ऊपर वाले कारण से विपरीत कारण हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण कहा गया है, जिससे कि हमारा शरीर जो है मुख्य रूप से शुभ या अशुभ रूप जो बन रहा है, दिखाई दे रहा है, बना हुआ है, इसमें भी हमारे ही पिछले कर्मों के ये भावों का योगदान है, ये समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से नाम कर्म के आश्रव के कारणों का भी यहाँ पर व्याख्यान पूर्ण हो जाता है। आगे एक बड़ा सूत्र आ रहा है, 24 नंबर का सूत्र है। 24 ही तीर्थंकर होते हैं और तीर्थंकरों की ही भावना बताने के लिए यह एक सूत्र आ रहा है जिसके माध्यम से बताया जाना है कि जितने भी हमने आपको कर्म के, बंध के या आश्रव के कारण बताए हैं उन सब में जो प्रमुख कर्म है वो यह है जो हम अब बताने जा रहे हैं। सबसे तीव्र पुण्य कर्म, 3 लोक में इससे बढ़कर के कोई भी मंगलकारी शुभकारी कर्म नहीं है और इससे बढ़कर के 3 लोक में उस कर्म को बांधने वाले कोई भाव नहीं है, जिन्हें हम 16 कारण भावना आदि कहते हैं। वह दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं का वर्णन इस सूत्र से किया जाना है। दर्शन विशुद्धिर
विनय संपन्नता, शीलव्रतेष्वनतिचारो, भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्तितस्त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्यकरण, मरहदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावश्यका परिहाणिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थकरत्वस्य। यह तीर्थकरत्वस्य, यहाँ पर तीर्थकर शब्द आता है। दोनों ही शब्द बनते हैं, तीर्थंकर भी होता है और तीर्थकर भी होता है। तीर्थम करोति इति तीर्थकर अथवा तीर्थंकर। तो तीर्थकर शब्द है सूत्र में, इसको भी सही ही समझा करें, कुछ लोग इसको गलत सा समझते हैं। तो जो तीर्थ को चलाते हैं, तीर्थ को आगे बढ़ाते हैं, तीर्थ को करने वाले होते हैं, उन्हें तीर्थकर कहते हैं। उन्हीं को हम तीर्थंकर कहते हैं। और ऐसे तीर्थंकरों का होना जो जिस पुण्य के माध्यम से होता है, जिस शुभ भावों के माध्यम से होता है, वो शुभ भाव यहाँ पर 16 बताए गए हैं। इन 16 भावनाओं को ही कारण रूप में माना जाता है, जिसके माध्यम से तीर्थंकर नाम जैसे शुभ कर्म का आश्रव होता है। इन 16 कारण भावनाओं को यहाँ पर क्रम से बताया जाना है। उससे पूर्व में यह समझना भी जरूरी है कि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध तब होता है जब केवली या श्रुत केवली का पाद मूल भी हमको प्राप्त हो। पाद मूल माने उनका चरण सानिध्य हमको प्राप्त हो। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो भावों की विशुद्धि होती है, वो विशुद्धि हमें उन्हीं के समक्ष इस प्रकार की भावनाओं के माध्यम से मिलती है। चूंकि यहाँ पर भावनाओं का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ भावनाओं का ही उल्लेख किया गया है। भावों का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर जिन भावों से वो आश्रव होता है उस भाव का वर्णन किया गया है। अन्य जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, केवली या श्रुत केवली का होना अथवा कर्म भूमि का मनुष्य होना, ये सब आवश्यक बातें यहाँ नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण जो भाव रूप हैं उनको ही सिर्फ बताया जाना है। अन्य जो व्यवस्थाएं वो अन्य आगम ग्रंथों में उपलब्ध हैं, वहाँ से जानना पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं कि इस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव या बंध कोई भी जीव जो सम्यक दृष्टि है वह कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान में किसी भी गुण स्थान वाला जीव इस तीर्थंकर प्रकृति को बंध कर सकता है। और सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन के काल में ही इस प्रकृति का बंध होता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस समय पर भी यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के काल में भी हो सकता है, और जिस समय पर क्षयोपशम सम्यक दर्शन चल रहा है उस समय भी हो सकता है। अथवा कोई क्षयक सम्यक दृष्टि जीव है वह भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव जो होता है वह सम्यक दृष्टि होना चाहिए। चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान में रहने वाला कोई भी जीव इस तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्रारंभ कर सकता है। यद्यपि इसका बंध 8वें गुण स्थान तक भी होता है, लेकिन प्रारंभ करने वाला जीव चौथे से 7वें गुण स्थान में ही रहने वाला होना चाहिए। 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलता रहता है। इस प्रकृति का बंध केवल 8वें गुण स्थान तक होता है, फिर इसका जो बंध है वो बंध विच्छुत्ति हो जाती है, उसके आगे बंध नहीं होता। उदय आएगा, तो उदय जो आता है वो केवल इसका 13वें गुण स्थान में आता है। जब संयोगी केवली जीव बनता है, अरिहंत बनते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, तब इस कर्म प्रकृति का उदय आता है। इस प्रकृति का इतना प्रभाव रहता है कि उदय में आए बिना भी जिसे तीर्थंकर बनना है वह तीर्थंकर प्रकृति को अगर अपनी सत्ता में सत्व में रखे हुए है तो उसी के प्रभाव से उसके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक ये तीनों हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान कल्याणक होगा
तब तो केवल ज्ञान हो चुका होगा, और केवल ज्ञान के होने पर ही इस तीर्थंकर कर्म का उदय होता है। तो जब इसका उदय नहीं है तो भी इसके प्रभाव से ये सब कल्याणक हो जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जो जीव है वह पिछले भव में से भी पिछले भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, और उस कर्म प्रकृति को बंद करके वह, अगर उसने आयु का बंध नहीं कर रखा पहले, तो वह नियम से देव आयु को प्राप्त करता है, और देव आयु में भी रह करके उस आयु को पूर्ण करके जब मनुष्य बनता है, तो मनुष्य बनने से पहले ही, गर्भ में आने से पहले ही उसके प्रभाव से ये गर्भ कल्याणक आदि की प्रक्रियाएं और जो अतिशय होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, जो आप सब जानते हैं। तो यह उस कर्म प्रकृति की सत्ता का भी इतना प्रभाव है कि उदय में आने से पहले ही वह परम प्रकृति के प्रभाव से देव लोगों के माध्यम से यह 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा गर्भ में आने से पहले ही होने लग जाती है। यह कर्म प्रकृति का ही प्रभाव है, इसलिए सत्व का भी इसका इतना प्रभाव है। और उदय में आने पर तो 3 लोक में एक तहलका मच जाता है। तहलका जानते हैं ना? हाँ। तो वो इसी को आचार्यों ने लिखा है कि ये 3 लोक में क्षोभ करने वाली प्रकृति है। क्षोभ माने मतलब सबको जो है क्षुब्ध कर देती है। जैसे कहीं डमरू बज रहा हो तो सब लोग उसकी आवाज़ सुन करके आ जाते हैं, है ना? कोई भी मदारी आता है तो गली में सब लोग बाहर निकल करके आ जाते हैं, है ना? ऐसे ही जैसे इस कर्म प्रकृति का उदय होता है तो 3 लोक में सबको पता पड़ जाता है, कोई तीर्थंकर केवल ज्ञान के साथ में समौ शरण में विराजमान हो गए। इस तरह से इस कर्म प्रकृति के माध्यम से पिछले जन्म में अगर वह आयु का उसने बंद नहीं किया है तो वह देव आयु के बंद के साथ में अगले जन्म में वह मनुष्य बनकर के 5 ही कल्याणकों का पात्र बन जाता है ना? दूसरे जीव वह भी होते हैं जो पहले नरक आयु का बंद कर लिए हों और फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर कर्म का बंद भी कर लेते हैं, है ना? हाँ, जैसे राजा श्रेणिक आदि। तो ऐसे जीव फिर नरक में जाकर के नरक की आयु को भोग करके पुनः फिर मनुष्य बनते हैं, तो उन मनुष्यों उनके भी पंच कल्याणक हो जाते हैं, है ना? तो देवों से भी आकर के डायरेक्ट यह जीव तीर्थंकर बन सकता है, देवों से आकर के, और नरक से आकर के भी यह जीव तीर्थंकर बन सकता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो विदेह आदि क्षेत्रों में जैसी स्थिति हमेशा पाई जाती है कि कोई गृहस्थ है, गृहस्थ ने भी 5वें गुणस्थान में, चतुर्थ गुणस्थान में तीर्थंकर कर्म का बंद कर लिया, तो अब वह जब दीक्षा वगैरह लेगा तो उसके लिए तप कल्याणक होएगा। समझ आ रहा है? ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, तो उसके 3 कल्याणक हो जाएंगे, है ना? अगर कोई उसी जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके मोक्ष जाने के लिए उसी के योग्य है तो वह गृहस्थ होगा, तो उसके 3 कल्याणक हो जाएंगे। और कोई मुनि महाराज होंगे, मुनि महाराज बन गए, उसके बाद उनने दर्शन विशुद्धि आदि भावना केवली श्रुत केवली के चरण मूल में भाई और फिर उनको तीर्थंकर कर्म का बंद हो गया, तो उनके 2 कल्याणक भी हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो वो तीर्थंकर के साथ में केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ज्ञान कल्याणक हो जाएगा, मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। ऐसे 2 कल्याणक वाले भी होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी होते हैं और 5 कल्याणक वाले भी होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो भी तीर्थंकर बनते हैं सभी 5 कल्याणक वाले ही बनते हैं। 2 या 3 कल्याणक वाले आपको विदेह क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएंगे। यह जो तीर्थंकर प्रकृति के विषय में जो विशेष जानकारियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं पर ध्यान देना है ना? दर्शन विशुद्धि भावना सबसे पहली भावना। दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन है और उसकी विशुद्धि का मतलब है उसमें और ज़्यादा शुद्धता आना, यानी सम्यक दर्शन में भी जो दोष लगते हैं उन दोषों से रहित होना। जो निर्ग्रंथ मार्ग है उस निर्ग्रंथ मार्ग में रुचि होना, है ना? क्योंकि निर्ग्रंथ मार्ग के बिना कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता। निर्ग्रंथ मार्ग के बिना कभी भी मोक्ष का मार्ग नहीं चलता।
इसलिए जो निर्ग्रंथों के मार्ग में रुचि रखता है और उन्हीं की हमेशा सेवा, शुश्रूषा, आराधना, विनय आदि में हमेशा तत्पर रहता है, उस जीव के सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ती जाती है। उसी को दर्शन विशुद्धि कहा जाता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि सम्यक दर्शन यदि है तो उसकी और विशुद्धि के लिए हमें जो मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ रूप है, हमें उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाना होगा, है ना। क्योंकि इसी से मोक्ष मार्ग बनता है और मोक्ष मार्ग का यही साधन है। इसलिए निर्ग्रंथता में रुचि रखना, केवल आप स्वाध्याय में रुचि रख करके सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं बढ़ा सकेंगे। रुचि किसमें रखना है? निर्ग्रंथता में। निर्ग्रंथ भाव, निर्ग्रंथ गुरु कैसे होते हैं, उनमें रुचि रखने से ही आपके सम्यक दर्शन में वृद्धि होगी। ऐसा पूज्यपाद आदि सभी प्रामाणिक आचार्यों ने कहा है। तो इसी को सम्यक दर्शन की विशुद्धि कहा है कि इसमें सम्यक दर्शन में जो हमारे क्षयोपशम सम्यक दर्शन में चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, उनसे बचाना। अपने सम्यक दर्शन में किसी भी मिथ्या लोगों के माध्यम से या मिथ्या आयतनों की प्रशंसा आदि के माध्यम से जो दोष लगते हैं, उससे बचाना। अपने अंदर 8 मदों के माध्यम से जो दोष लगते हैं, उनसे बचाना। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये जो 8 गुण माने गए हैं, इनमें भी कमी नहीं आने देना। ये सब सम्यक दर्शन की विशुद्धि के कारण है। तो इसी विशुद्धि के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये सबसे पहला कारण है, प्रमुख कारण है। फिर दूसरा कारण बताया जाता है विनय संपन्नता। दर्शन यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, चारित्र माने सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 आत्मा के विशिष्ट गुण हैं। इन गुणों में विनय से, आदर से भरपूर होना। संपन्नता का मतलब संपन्न होना। जैसे बोलते हो ना, हम धन से संपन्न हैं, हम परिवार से संपन्न हैं। संपन्न से मतलब परिपूर्ण है, जो होना चाहिए वो हमारे पास है। उसी तरीके से विनय की संपन्नता बताई गई है, विनय से परिपूर्ण होना। तो इन गुणों के प्रति भी विनय रखना, और जो इन गुणों को धारण करने वाले गुणीजन हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, उनके प्रति भी विनय से परिपूर्ण होना, यह अपने आप में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बन जाता है। एक विशेष बात यह भी ध्यान रखने योग्य है कि कहीं कहीं आपको ऐसा भी पढ़ने को मिल सकता है कि केवल दर्शन विशुद्धि ही सबसे पहला कारण होना चाहिए, है ना। उसके बिना आपको कोई भी अन्य कारणों से कभी भी जो है इस तीर्थंकर कर्म का बंध नहीं होगा, हाँ? लेकिन यह एकांत सत्य नहीं है। दर्शन विशुद्धि होना ही चाहिए और अन्य उसके बाद में आना चाहिए, ऐसा भी कोई एकांत नहीं है। यहाँ जो 16 कारण दिए जा रहे हैं, इन 16 ही कारणों में से आप किसी भी कारण से तीर्थंकर कर्म का बंध कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दर्शन विशुद्धि का जितना महत्व है, उतना ही महत्व विनय संपन्नता का भी है। क्योंकि जो विनय से संपन्न होगा वो सम्यक दृष्टि ही होगा। जो विनय से संपन्न होगा वही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आदर और उसकी आराधना कर पाएगा। वही गुणवान और गुणों के प्रति अपना विनय भाव परिपूर्ण रख पाएगा। तो इनसे भी अपने अंदर सम्यक दर्शन ही होता है, और यह केवल विनय संपन्नता भी अपने आप में एक स्वतंत्र कारण समझ करके चलना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये आप विशेष बात जो आचार्य वीरसेन महाराज जी की जो धवला ग्रंथ है उसके माध्यम से आपको बताई जा रही है। षटखंडागम सूत्रों में भी ये 16 कारण की बात आती है और ये 16 कारण दिए गए हैं। और उसकी जो टीका है आचार्य श्री वीरसेन महाराज जी की, उन्होंने जो है ये लिखा है कि हर एक कारण अपने आप में परिपूर्ण है। इस एक कारण से भी आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, होता है। और इसी तरह की युक्तियां देकर के उन्होंने उसको सिद्ध किया है कि जब किसी के अंदर विनय संपन्नता आएगी तो क्या सम्यक दर्शन नहीं होगा? विनय संपन्नता होगी तभी तो वो सम्यक दर्शन की
आदर सत्कार कर पाएगा, तभी वो सम्यक दृष्टि का भाव उसके अनुसार उसको जो है कुछ बहुमान दे पाएगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो गुण हैं उन सब की प्राप्ति भी विनय संपन्नता से होती है, और इस विनय संपन्नता से भी जो है हम केवल तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। तो ये अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए ऐसी एकांत धारणा नहीं बनाना जो अधिकतर लोगों की रहती है कि दर्शन विशुद्धि जरूरी है, उसके बाद कुछ ये कारण हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन ये पहले जरूरी होना जरूरी है। तो ऐसा कोई एकांत आग्रह अपने को नहीं समझना, क्योंकि ये भी आचार्यों के अभिप्राय हैं, इनको भी आपको समझना है। फटे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है। उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है, तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनिश्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजें go.arham.yoga/ttv शंका पर या QR कोड को स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 24 में हमने 3 लोक के सबसे मंगलकारी पुण्य कर्म तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रवभूत भावों को, जिन्हें 16 कारण भावना आदि कहते हैं, को जाना। इस सूत्र में दोनों ही शब्द बनते हैं। जो तीर्थ को चलाते हैं उन्हें तीर्थकर कहते हैं, उन्हीं को तीर्थंकर भी कहते हैं। हमने जाना कि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल यानी चरण सानिध्य में ही होगा। उन्हीं के समक्ष उस योग्य विशुद्धि मिलती है। इसका बंध कोई भी कर्म भूमि का मनुष्य सम्यक दर्शन के काल में कर सकता है, चाहे वो प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, चेयोपशम या छायिक हो। इसका बंध चौथे से सप्तम गुण स्थान वाला जीव कर सकता है। यद्यपि इसका बंध 8वें गुण स्थान के 6वें भाव तक होता है, लेकिन प्रारंभ करने वाला जीव चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान वाला ही होता है। फिर इसकी बंध विच्युति हो जाती है, यानी बंध नहीं होगा। यह केवल ज्ञान होने पर 13वें गुण स्थान में संयोगी केवली अरिहंत के उदय में आता है। चूँकि यह सिर्फ भावनाओं का प्रकरण है, इस प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं अन्य आगम ग्रंथों में मिलती हैं। तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से उदय में आए बिना ही सत्व में रहते हुए ही तीर्थंकर भगवान के गर्भ, जन्म और तप कल्याणक होते हैं। इसका बंध करने वाला जीव यदि पहले आयु बंध नहीं हुआ तो नियम से देवायु का बंध करता है। आचार्यों के अनुसार इसकी प्रकृति तीनों लोकों में क्षोभ अर्थात सबको शुद्ध कर देने वाली है। इसके उदय से तीनों लोकों को पता चल जाता है कि कोई तीर्थंकर समूह में विराजमान हो गए हैं। हमने समझा कि नरक और देवों से आकर जीव डायरेक्ट तीर्थंकर बन सकता है। उसके पंच कल्याणक होते हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र आदि में यदि कोई गृहस्थ चौथे 5वें गुण स्थान में इसका बंध करता है तो दीक्षा लेने पर उनका तप कल्याणक और आगे ज्ञान और निर्वाण कल्याणक ही होगा। यदि किसी मुनि ने इसका बंध किया तो उन्हें केवल ज्ञान और निर्वाण 2 ही कल्याणक होंगे। इस प्रकार तीर्थंकर के 2, 3 या 5 कल्याणक हो सकते हैं, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में 5 ही होंगे। पहली भावना दर्शन विशुद्धि है। यहाँ दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन और विशुद्धि का मतलब और ज्यादा शुद्धता आना, यानी दोष रहित सम्यक दर्शन होना है। पूज्यपाद आदि प्रामाणिक आचार्यों के अनुसार केवल स्वाध्याय में रुचि रखने से सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं बढ़ती। उसके लिए निर्ग्रंथता में रुचि रखनी होती है, क्योंकि यही मोक्ष मार्ग का साधन है। निर्ग्रंथ मार्ग की सेवा, सुशुश्रा, आराधना, विनय आदि में तत्पर रहना होता है। यही दर्शन विशुद्धि है। हमने समझा
ये सम्यक दर्शन की विशुद्धि के कारण है। इसे चल मल आगार दोषों से बचाना, मिथ्या लोगों मिथ्या आयतनों की प्रशंसा से बचना, 8 मदों के दोष बचाना, 8 गुण निशंकित निकांक्षित निर्वचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगोहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना में कमी नहीं आने देना। दूसरी भावना है विनय संपन्नता। आत्मा के विशिष्ट गुण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में विनय से संपन्न होना, भरपूर होना। इन गुणों और इन्हें धारण करने वाले गुणी जनों के प्रति विनय से परिपूर्ण होना। मुनिश्री ने समझाया कि षटखंडागम सूत्रों की धवला टीका में आचार्य वीरसेन महाराज ने हर एक कारण को अपने आप में परिपूर्ण बताया है। इसीलिए एकांत से दर्शन विशुद्धि ही सबसे पहला कारण होना चाहिए। ऐसा सही नहीं है। दर्शन विशुद्धि और विनय संपन्नता का बराबर महत्व है। उन्होंने युक्तियों से सिद्ध किया है कि जो विनय से संपन्न होगा वह सम्यक दृष्टि होगा और वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आदर और आराधना कर पाएगा। केवल विनय संपन्नता से भी हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940।